चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक। सबसे पहले पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी और उस एंटीबायोटिक का नाम बताना है। सबसे पहले डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का मेडिकल यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज एन इम्यून सप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब कोई भी पर्सन किसी को अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है, देता है, उस समय ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। मीन्स ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। उसके पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ पे किया था? टू प्रोवाइड द इम्यून सप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। यहाँ पे दो एंजाइम का नाम दिया गया है, इसका जो है क्या बताना है? इंपॉर्टेंस बताना है। सबसे पहला है लाइपेज। इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट। लाइपेज का यूज कहाँ पे किया जाता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में किया जाता है एंड यूज इन रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन फ्रॉम द क्लॉथ। लॉन्ड्री में किया जाता है लाइपेज का। जो लॉन्ड्री में डिटर्जेंट्स होते हैं, उस डिटर्जेंट में जो है लाइपेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ऑयली सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। इसी वजह से लोग अपने कपड़े को लॉन्ड्री में देते हैं, क्योंकि उसमें जो डिटर्जेंट वो लोग यूज करते हैं, उस डिटर्जेंट में लाइपेज प्रेजेंट होता है। और ये लाइपेज क्या करता है? कोई भी ऑयली, कैसा भी ऑयली सब्सटेंस हो, उसको वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? प्रोड्यूस बाय लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? ये मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्या लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय एडीए डिफिशियंसी। एडीए डिफिशियंसी का क्या मतलब होता है? हाउ इज जीन थेरेपी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। किस तरीके से जीन थेरेपी का यूज किया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एडीए, सबसे पहले तो एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन डी अमाइनेज। एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। उस बच्ची के अंदर ये एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एडीए एंजाइम एक्चुअली करता क्या है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। एडीए एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। जब ये एंजाइम उस बच्ची के अंदर एब्सेंट थी, तो उस बच्ची का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्या था? वीक था। अगर वो नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, मीन्स हम लोग के अगर वो कांटेक्ट में आ जाए, तो उस बच्ची की डेथ भी हो सकती है। इतना ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम वीक था। तो एडीए इन डिफिशियंसी मीन्स एडीए एंजाइम किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर टू प्रोवाइड द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, और इसके डिफिशियंसी से उस बच्ची का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। अब जीन थेरेपी का यूज कैसे किया गया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जीन थेरेपी का मतलब होता है जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाए, मीन्स या तो एब्सेंट होगी या जो है कोई प्रॉब्लम उसमें हो गई, उस जीन को सॉल्व करने के लिए जब एक्स्ट्रा जीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होता है? जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए जब कोई एक्स्ट्रा जीन या वही सेम जीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। इस तरीके से जीन थेरेपी का यूज करके क्या किया गया था? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमानेंट क्यूरेबल कब होगा? परमानेंट क्यूरेबल कब होगा? पहले तो उसके लिम्फोसाइट के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कराया गया था, मीन्स लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट कराया गया था एडीए एंजाइम को। बट लिम्फोसाइट के अंदर जब कराया गया था, तो वो मतलब बस कुछ ही दिन के लिए होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। फिर उसको जो है बेबी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, मीन्स जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस समय जो है इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, तब वो परमानेंट क्यूरेबल होता है। तो परमानेंट क्यूरेबल कब होगा? जब उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीन्स जब बेबी का डेवलपमेंट हो
रहा है उस समय अगर हम एडीए एंजाइम को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं तब वो परमानेंट के लिए क्योरेबल होगा, बट अगर हम किसी और स्टेज में कराएंगे तो वो परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम को जो है बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, और इस टेक्निक को कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है उसे कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का यूज करके इस प्रॉब्लम को क्या किया गया था, सॉल्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिकम्बिनेंट प्रोटीन, हाउ डू बायोरिएक्टर हेल्प इन देयर प्रोडक्शन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन का क्या मतलब होता है और किस तरीके से बायोरिएक्टर इस प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कहीं भी अगर रिकम्बिनेंट की बात आए, रिकम्बिनेंट का मतलब होता है जैसे कि जब दो जीन को आपस में ऐड करके और उससे किसी नई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट। देन आंसर क्या होगा इसका, द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन का यही मतलब हो गया कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्पेशल हम प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। मीन्स या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हम दो प्रोडक्ट को आपस में लेते हैं और बाय द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अब किस तरीके से बायोरिएक्टर हेल्प करता है रिकम्बिनेंट प्रोटीन के फॉर्मेशन में। एक्चुअली बायोरिएक्टर होता क्या है, बायोरिएक्टर के अंदर अगर जैसे बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना है या किसी भी सब्सटेंस को आपस में मिक्स करना है और उसको और भी सब्सटेंस के कंपैरिजन में एकदम स्पेशल बनाना है, अलग बनाना है, तब बायोरिएक्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बायोरिएक्टर कैसे प्रोड्यूस करता है रिकम्बिनेंट प्रोटीन। सबसे पहला पॉइंट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ culture can be proceed in them to protein applicable quantities of the product। उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो बायोरिएक्टर होता है उस बायोरिएक्टर के अंदर जो भी सब्सटेंस है ये प्रोटीन के प्रिपरेशन के लिए उन सबको उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उसके बाद दे प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन, फिर उसको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, पीएच प्रोवाइड किया था, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट टू सब्सटेंस एंड अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद मतलब सब कुछ ये तो उसके पास पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, एक तब नए प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम स्पीसीज को तो प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जो है स्पीसीज को प्रेडेटर से बचा के तो रखेंगे, बट स्पीसीज जहाँ सरवाइव कर रही हैं वहीं पे उनको प्रोटेक्ट करके रखना। बाहर से हम या तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्लेस नहीं प्रोवाइड कराएंगे या उनको कहीं स्पेशल जगह पे नहीं लेके जाएंगे, वो जहाँ पे स्पीसीज हैं वहीं पे उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे उनकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जो स्पीसीज अभी सरवाइव कर रही हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना, दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन। बट एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में जैसे कि स्पीसीज को स्पेशल प्लेस प्रोवाइड कराना, स्पेशल जगह प्रोवाइड कराना और वहाँ पे उनको हम लेके जाके कंजर्व करके रखेंगे। जो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे प्रॉपरली और जो है उनको भी कंजर्व करके रखेंगे। जो स्पीसीज खत्म होने वाली हैं उनको भी हम प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर। या जो स्पीसीज अभी प्रेजेंट टाइम में सरवाइव कर रही हैं उनको उनके ही प्लेस पे प्रोटेक्ट करके रखना और आगे जाके और भी स्पीसीज से प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना ताकि वो स्पीसीज खत्म ना हो जाए, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। बट कोई स्पेशल प्लेस प्रोवाइड कराना, अलग जगह पे लेके जाके जब स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये डिफरेंस है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में। हमने इस लेक्चर में क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।